वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ये वाक़या हमारे बहुत ही अच्छे लिसनर ने हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर किया है, जो अपना नाम शो नहीं करना चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं वाक़या और सुनते हैं इनकी ख़ुद की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या मेरे मामू जान, जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, इनके साथ शहर बावलपुर में पेश आया। ये काफ़ी पुरानी बात है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बावलपुर का कदीमी इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ ख़रीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम, रात के तकरीबन 10 से ज़्यादा का टाइम हो रहा था। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रोकने का इशारा करती इनको एक औरत नज़र आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दी। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त ना ही रिक्शा और ना ही टैक्सी मिल रही है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले था, लिहाजा इन्होंने इसे बैठने को कह दिया। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मामू जान का घर आ गया। इस औरत को कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़कें सुनसान होती गईं। जो लोग भावलपुर में रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर्स हुआ करते थे और आबादी ना होने के बराबर थी। बगदाद स्टेशन के सामने रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुज़रते हुए मामू जान को यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वज़न बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त ऐसा नहीं है, अकेले रात को मत निकला करें। औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो, और औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाही, मगर यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल पर मनो वज़न आ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, हत्ता के मोटरसाइकिल रुक गई। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है। तो उस औरत ने कहा कि यहाँ आज तक जो आया है वो वापस नहीं गया। उस औरत ने कहा कि तू बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। और मोटरसाइकिल अचानक चल पड़ी। बकौल मामू जान के कि इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते ही नानी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख़याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आँख लगी तो इन्हें लगता कि कोई इनके पाँव पर उंगलियां फेर रहा है। इस रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सुबह होते ही घर वालों ने मोहल्ले की औरतों को घर बुलाया, आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया, तो घर से वो बदबू ख़त्म हो गई। कुछ दिन बाद मामू जान अपने दोस्त के हमरा
وہ بغداد اسٹیشن کی تیسری گلی گئے وہ کوارٹر دیکھنے، مگر وہاں کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں صرف کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ تھا وہ خوفناک واقعہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی خوفناک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔